नमस्कार। आज हिंदी व्याकरण के अंतर्गत कारक का अध्ययन करेंगे। इस अध्ययन में कारक की परिभाषा, कारक के भेद, कारक चिन्ह, कारक के भेद की परिभाषा, उदाहरण का सविस्तार वर्णन करेंगे। सबसे पहले कारक की परिभाषा को देखते हैं। परिभाषा इस प्रकार है कि किसी वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा, सर्वनाम, पदों का उस वाक्य के क्रिया से जो संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। जैसे श्याम ने मारा। किसी वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम पदों का उस वाक्य की क्रिया से जो संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। जैसे श्याम संज्ञा है और मारा क्रिया है, तो इन दोनों के बीच संबंध जो बता रहा है वो चिन्ह कौन सा है? ने है। तो ने जो है कारक चिन्ह है। ठीक है, समझ में आ गया कि कारक क्या है कि किसी वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम पदों का उस वाक्य की क्रिया से जो संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। जैसे श्याम ने मारा। कारक के भेद। कारक के 8 भेद हैं। कौन कौन? कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, संबोधन कारक। कारक के कुल कितने भेद हुए? 8। अब कारक के चिन्ह यानी प्रसर्ग, कारक की विभक्ति, उसका अध्ययन करते हैं। कारक के कितने भेद हैं? 8 भेद हैं। 8 का चिन्ह है। तो कर्ता का चिन्ह क्या है? ने। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपादान से, संबंध का के की, अधिकरण में पर, संबोधन हे हो अरे अजी, है ना। तो इस तरह से कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपादान से, संबंध का के की, अधिकरण में पर, संबोधन हे हो अरे अजी। अब बात करते हैं कारक के भेद की परिभाषा। कारक के कितने कुल भेद हैं? 8 भेद हैं, है ना। तो 8 की परिभाषा को जानेंगे। पहला भेद क्या है? कर्ता कारक। कर्ता कारक के चिन्ह क्या होता है? ने। परिभाषा इस प्रकार है कि वाक्य में जिस संज्ञा या सर्वनाम पद से क्रिया के करने वाले का बोध होता है तो उसे कर्ता कारक कहते हैं, है ना। जैसे मोहन ने पत्र लिखा, यानी संज्ञा या सर्वनाम पद से क्रिया करने वाले का बोध होता है तो उसे कर्ता कहते हैं, कर्ता कारक कहते हैं, है ना। यानी जो कार्य करता है वही करता है। अगर कर्ता कारक में कर्ता स्पष्ट नहीं हो रहा है तो उसे पता करने के लिए क्रिया में कौन और किस शब्द लगाकर प्रश्न किया जाता है, और जो उत्तर प्राप्त होता है वही कर्ता होता है। कर्ता कारक के उदाहरण को देखते हैं। जैसे सीता खेलती है। सीता खेलती है तो इसमें ने छिपा हुआ है। मोहन जाता है। राम ने रोटी खाई। मैंने उसे पढ़ाया। उसने गीत गाया। वह आएगा, है ना। तो हम पहले ही देखे हैं कि कर्ता का पता लगाने के लिए क्रिया के साथ कौन या किस शब्द लगाकर प्रश्न करते हैं, और जो उत्तर प्राप्त होता है वही कर्ता होता है। जैसे कौन खेलती है? सीता खेलती है। कौन जाता है? मोहन जाता है ना। किसने रोटी खाई? तो राम ने रोटी खाई। उसे पढ़ाया, उसे किसने पढ़ाया? तो मैंने पढ़ाया, है ना। गीत किसने गाया? उसने गाया। कौन आएगा? तो वो आएगा। ठीक है। तो इस तरह से कर्ता कारक। तो कर्ता कारक किसे कहते हैं? तो वाक्य में जिस संज्ञा या सर्वनाम पद से क्रिया के करने वाले का बोध होता है तो उसे कर्ता कारक कहते हैं। ठीक है। अब अगला भेद है कर्म कारक। कर्म कारक का चिन्ह क्या होता है? को।
परिभाषा इस प्रकार है, वाक्य में जिस संज्ञा या सर्वनाम पर क्रिया का फल या प्रभाव पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे राम ने रावण को मारा। वाक्य में जिस संज्ञा या सर्वनाम पर क्रिया का फल या प्रभाव पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे राम ने रावण को मारा। मारा का फल किस पर पड़ रहा है, किसको मारा, रावण को, है ना। तो रावण को जो है ये कर्म कारक है। कोचिन जो है कर्म कारक है ना। कर्म कारक को का प्रयोग चेतन या सजीव कर्म के साथ होता है। यानी कि सजीव किसी के नाम, जीव के नाम के साथ जो है को चिन्ह प्रयोग होता है। जैसे श्याम ने मोहन को पुस्तक दी। श्याम ने मोहन को पुस्तक दी। पिता ने पुत्र को बुलाया। राज ने गीता को पत्र लिखा। तो इस तरह से प्राणीवाचक के साथ जो है को चिन्ह उद्धृत रहता है ना। और निर्जीव या अचेतन कर्म के साथ को का प्रयोग नहीं होता है ना। निर्जीव कर्म के साथ को का प्रयोग नहीं होता है। जैसे उसने खाना खाया, है ना। तो इसमें को चिन्ह नहीं है, लेकिन यह कर्म कारक है। सीता घर गई। राम ने फिल्म देखी। तो ये सभी जो है कर्म कारक है। अगला भेद है करण कारक। करण कारक का चिन्ह क्या होता है, से। जिसकी सहायता से, इसकी परिभाषा है कि जिसकी सहायता से कोई कार्य संपन्न हो वह संज्ञा या सर्वनाम पद करण कारक होता है। जैसे मोहन ने चम्मच से खाना खाया। जिसकी सहायता से कोई कार्य होता है, यानी जिसकी सहायता से कोई कार्य किया जाता है, चाहे वो संज्ञा हो सर्वनाम, तो वो करण कारक होता है ना। जैसे मोहन ने चम्मच से खाना खाया। किससे खाया, चम्मच से। तो चम्मच से जो है ये करण कारक है ना। तो कर्ता जिसकी सहायता से कार्य संपन्न करता है वो पद जो है करण कारक होता है ना। कर्ता जो है जिसकी सहायता से कार्य संपन्न करता है वह पद क्या होता है, करण कारक होता है। जैसे सीता कलम से लिखती है। किससे लिखती है, कलम से, है ना। तो कलम के माध्यम से कार्य संपन्न हो रहा है। वह चाकू से काटता है। वह चाकू से काटता है। श्याम साबुन से धोता है या धोया। रानी चम्मच से खीर खाती है। मोहन गेंद से खेलता है। राजा बोतल से पानी पीता है। सीता साइकिल से बाजार जाती है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, करण कारक, है ना। करण कारक का चिन्ह क्या है, से है ना। कर्ता जिसकी सहायता से जो कार्य करता है वो करण कारक होता है। ठीक है, स्पष्ट है, आप सभी समझ गए होंगे। अब देखते हैं संप्रदान कारक। संप्रदान कारक का चिन्ह क्या होता है, को के लिए। परिभाषा है जिसके लिए कोई कार्य किया जाए, कोई कार्य किया जाए या जिसे कुछ दिया जाए वह संज्ञा या सर्वनाम संप्रदान कारक होता है। जैसे मैं यह मिठाई रमेश के लिए लाया। मैं यह मिठाई किसके लिए लाया, रमेश के लिए, है ना। तो जिसके लिए कुछ कार्य किया जा रहा है, तो किसके लिए कार्य किया जाता है, रमेश के लिए किया जा रहा है, या फिर किसी को कुछ दिया जाए तो वैसे स्थिति में संप्रदान कारक होता है ना। जिसे देखिए उदाहरण को देखेंगे स्पष्ट हो जाएगा। देखिए, शिक्षक के लिए पुस्तक लाओ। शिक्षक के लिए, है ना, किसके लिए, शिक्षक के लिए। छात्रों के लिए पुस्तकें चाहिए। किसके लिए चाहिए, छात्रों के लिए। हम पढ़ने के लिए स्कूल जाते हैं, है ना। हम किस लिए स्कूल जाते हैं, पढ़ने के लिए। उसने बच्चों को मिठाइयाँ दी, है ना। क्या दी, मिठाइयाँ दी बच्चों को। ठीक है, तो राधा मोहन के लिए गेंद लाती है। किसके लिए लाती है, मोहन के लिए। वो मुझको रुपए दिए, है ना। किसको दिए, मुझको दिए। सरकार गरीबों को वस्त्र दी। तो सरकार गरीबों को वस्त्र बांटती है, देती है, तो प्रदान किया जा रहा है, दिया जा रहा है ना। तो को जो है ये संप्रदान कारक होगा। मैंने बच्चों के लिए पुस्तकें लाई। माँ बच्चों को मिठाई देती है।
रोहन भाई के लिए खिलौना लाया, है ना। तो ये सब जितने उदाहरण है ये संप्रदान कारक है। ठीक है, तो संप्रदान कारक का चिन्ह क्या होता है? को, के लिए, है ना। परिभाषा क्या है? जिसके लिए कुछ कार्य किया जाए या जिसे कुछ दिया जाए तो वो संज्ञा या सर्वनाम संप्रदान कारक होता है। अगला भेद है अपादान कारक। अपादान कारक का चिन्ह क्या होता है? से, अलग होना। परिभाषा इस प्रकार है, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी वस्तु का अलग होने का भाव प्रकट हो उसे अपादान कारक कहते हैं। जैसे गंगा हिमालय से निकलती है, कहाँ से अलग हो रही है? हिमालय से, है ना। पेड़ से आम गिरा, आम कहाँ से गिरा? पेड़ से। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, पत्ते कहाँ से गिरते हैं? वृक्ष से। चूहा बिल्ली से डरता है, चूहा किससे डरता है? बिल्ली से। मैं लखनऊ से आया, कहाँ से मैं आया? लखनऊ से। वह छत से गिरा, कहाँ से गिरा? छत से। रानी बाजार से सब्जी लाई, कहाँ से लाई? बाजार से, है ना। तो जितने उदाहरण देखें सब में अलग होने का भाव स्पष्ट हो रहा है ना। तो संज्ञा सर्वनाम की जिस रूप से किसी वस्तु का अलग होने का भाव प्रकट हो तो उसे हम अपादान कारक कहते हैं। देखिए, इसको और तरह से समझ सकते हैं कि किसी से तुलना करना, अलग होना, रक्षा करना, विद्या सीखने का बोध होना भी अपादान कारक है। अगला भेद है संबंध कारक। संबंध कारक का चिन्ह क्या है? का, के, की। परिभाषा इस प्रकार है, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी वस्तु का दूसरी वस्तु से संबंध प्रकट हो उसे संबंध कारक कहते हैं। जैसे मोहन सोहन का भाई है, मोहन किसका भाई है? सोहन का। मोहन सोहन का संबंध है ना। तो संबंध के लिए क्या चिन्ह है? का है। ठीक है। या शब्द के जिस रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु का संबंध किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु के साथ किया जाए उसे संबंध कारक कहते हैं। जैसे वह मोहन का भाई है। ठीक है, यानी कि शब्द के जिस रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु का संबंध किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु के साथ किया जाए तो उसे हम संबंध कारक कहते हैं। जैसे वह मोहन का भाई है। और परिभाषा देखते हैं, जैसे गीता सुरेश की बहन है, आप मोहन के मित्र हैं, यह सोहन की किताब है, मोहित का घर दूर है ना। तो इस तरह से जितने हम उदाहरण देखें सब में जो है संबंध स्थापित किया जा रहा है ना। तो संबंध स्थापित करने की बात जहाँ होती है तो वहाँ जो है संबंध कारक होता है और चिन्ह क्या होता है? का, के, की। ठीक है। अब अगला भेद है अधिकरण कारक। अधिकरण कारक का चिन्ह क्या होता है? में, पर। परिभाषा इस प्रकार है, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे मछली पानी में रहती है ना। मछली कहाँ रहती है? पानी में रहती है। संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध हो, क्रिया का आधार रहती है ना, कहाँ रहती है? पानी में, है ना। तो इसको हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि स्थान, समय, भीतर या सीमा का बोध कराने के लिए अधिकरण कारक का प्रयोग होता है। उदाहरण देखते हैं, जैसे सीता के हाथ में कलम है, राम 3 दिन में आएगा, ठीक समय पर आ जाना, किताब मेज पर है, घर पर माँ है, सड़क पर गाड़ी खड़ी है ना। तो ये सब उदाहरण जो है अधिकरण कारक का उदाहरण है। संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध हो तो उसे हम अधिकरण कारक कहते हैं। उदाहरण क्या हुआ? मछली पानी में रहती है, सीता के हाथ में कलम है, राम 3 दिन में आएगा, ठीक समय पर आ जाना, किताब मेज पर है। तो ये अधिकरण कारक है। अब अगला भेद और अंतिम भेद है संबोधन कारक, है ना। संबोधन, इसका जो विभक्ति चिन्ह है वह है अरे,
अजी, हे। परिभाषा इस प्रकार है, संज्ञा के जिस रूप से किसी को पुकारा या चेतावनी दी जाए उसे संबोधन कारक कहते हैं। जैसे अरे विमल, तुम यहाँ मत बैठो, है ना। तो यहाँ इस उदाहरण में क्या है कि विमल को जो है चेतावनी दी जा रही है कि यहाँ मत बैठो। ठीक है, और भी उदाहरण देखते हैं। जैसे अरे मोहन इधर आओ, हे राम रक्षा करो, अरे मूर्ख संभल जा, राधा देखो कैसा सुंदर दृश्य है, अजी सुनते हो, हे लड़को खेलना बंद करो। तो संबोधन कारक किसी को पुकारना या चेतावनी देना है, उसे हम संबोधन कारक कहते हैं। अरे, अरे, अजी, हे। तो ये संबोधन कारक का चिन्ह है। अगर यह वीडियो आप सभी को अच्छा लगा है तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।